जय हिंद गाइस। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, अभी जो नई न्यूज़ आई है उसके अनुसार आपके जो अभी तक एग्ज़ाम होते थे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर अब एमसीक्यू आने वाला है। तो इसलिए हमारे जो एनसीसी का सर्टिफिकेट ए बी और सी के एग्ज़ाम है वो टफ होने वाले हैं। मतलब आपको अंदर की गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको कर पाएंगे। तो मैं अभी आपको पिछले वीडियो में भी आपको फायर ऑर्डर के बारे में बताई हूँ, और अभी मैं फायर कंट्रोल ऑर्डर के बारे में बता रही हूँ। काइंड्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। फायर कंट्रोल ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं जो कि जब युद्ध के मैदान में जवान होते हैं उस समय, जब फाइट होती है उस समय ये ऑर्डर दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। और ये तो मैं पढ़ा ही रही हूँ। दोस्तों, यदि मेरी आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी उसका फ़ायदा हो सके। तो काइंड्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, ये कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। पहला है प्रिपेरेटरी फायर कंट्रोल ऑर्डर। ये मतलब जब दुश्मन हमारे पास आने लगता है, जैसे दुश्मन हमसे 800 मीटर के नियर आ जाता है, उस वक्त ये ऑर्डर दिया जाता है, जो कि फायर कंट्रोल यूनिट का जो कमांडर है वो ये ऑर्डर देता है। तो ये जब ये जो ऑर्डर है ये दुश्मन की हरकत जब भी 800 मीटर पास की रेंज में पास में आ जाता है, उस समय ये ऑर्डर दिया जाता है। और ये सेक्शन को आगाह किया जाता है कि आप दुश्मन आगे बढ़ रहा है और इसके फायर के लिए मेरे हुक्म का इंतजार करो, तब ये ऑर्डर दिया जाता है। दूसरा है फुल फायर ऑर्डर। ये फुल फायर ऑर्डर ये कब दिया जाता है? ये जब जो दुश्मन होता है वो अपनी रेंज में आ रहा हो, जहां पर हम हैं, हमारे जवान हैं, उस रेंज में जब दुश्मन आ रहा होता है उस समय ब्रेन ग्रुप को आगाह किया जाता है और उनको ब्रेन ग्रुप को बताया जाता है डायरेक्शन, दाएं है या दुश्मन बायां है, उस समय बताया जाता है। और उसके पास का जो जैसे टूटी फूटी मैदान है, टूटी फूटी झोपड़ी है या कुछ भी ऐसा आड़ उसको बताया जाता है, प्लेस बताया जाता है कि वहां पर दुश्मन आ रहा है, अब इस पर वर्स्ट फायर करें। इसके बाद है अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर। अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर में क्या होता है? इसमें जो फायर कंट्रोल कमांडर होता है वो सेक्शन को आगाह करता है कि जो दुश्मन है वो हमारे 300 मीटर की रेंज में आ चुका है, परंतु जमीन टूटी फूटी होने के कारण, जैसे ऊंची नीची जमीन हो जाती है तो दुश्मन क्या करता है, छुप जाता है। तो उस समय ये ऑर्डर दिया जाता है कि दुश्मन जो अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर जब दिया जाता है जबकि दुश्मन 300 मीटर की रेंज में आ गया हो और वो छिप गया हो किसी भी आड़ में, ऊंची नीची जमीन हो सकती है या कोई आड़ हो सकता है, उसमें दुश्मन छुप गया हो, उस समय ये ऑर्डर सेक्शन को आगाह किया जाता है और बताया जाता है कि दुश्मन 300 मीटर की रेंज में आ गया है, परंतु वह छिप गया है। और जिस किसी को दिखाई दे, अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर में यह है कि जिस किसी को सेक्शन में जिस किसी को दिखाई दे तुरंत उस पे फायर करें। ठीक है। लास्ट है हमारा ब्रीफ फायर ऑर्डर। मतलब ब्रीफ फायर मतलब सूक्ष्म फायर ऑर्डर। ये दुश्मन दाएं बाएं से हमला कर रहा हो या दाएं बाएं से आ रहा हो, उस समय ये ब्रेन ग्रुप को आगाह किया जाता है कि इस पे दुश्मन पे फायर करें। तो ठीक है दोस्तों, हमने
काइंड्स ऑफ फायर ऑर्डर में 4 प्रकार के फायर ऑर्डर पढ़ लिए। पहला है प्रिपरेटरी फायर ऑर्डर, जिसमें दुश्मन की हरकत नजर आती है जो कि हमसे 800 मीटर दूर हो सकती है। उस समय सेक्शन को आगाह किया जाता है और उस पे हुक्म का, हमारे जो फायर यूनिट कमांडर होते हैं उनके हुक्म का इंतजार करना होता है। फिर दूसरा हमने बताया फुल फायर ऑर्डर, इसमें जो दुश्मन है वो हमारे रेंज में आ रहा होता है, उस पर हमने ब्रेन ग्रुप को आगाह किया जाता है जो कि हमसे 500 मीटर दूर हो सकता है दुश्मन। उस समय ब्रेन ग्रुप को बताया जाता है और उसे आड़ बताई जाती है कि वहाँ पे झोपड़ी है या वहाँ पे पेड़ है, वहाँ पे कौन सी चीज है उसका इंडिकेशन दिया जाता है और उस पर बर्स्ट फायर के लिए बोला जाता है। तीसरा हमारा अपॉर्चुनिटी ऑर्डर, अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर, इसमें क्या होता है कि दुश्मन 300 मीटर की रेंज में आ जाता है और वो दुश्मन छिप जाता है, उसके लिए कोई भी सेक्शन में कोई भी व्यक्ति उसको फायर कर सकता है, इसलिए इसको अपॉर्चुनिटी फायर कहा गया है। फिर लास्ट है हमारा सूक्ष्म ऑर्डर, इसमें दुश्मन दाएं बाएं से हमला कर सकता है या दाएं बाएं से भाग सकता है, उस वक्त भी इस पे फायर का आदेश दिया जाता है। चलिए अब मैं आपको जब भी यूनिट कमांडर, जो फायर यूनिट कमांडर होता है, जब वो ऑर्डर देता है तो उस पर जो ऑर्डर देने का तरीका होता है उसमें सावधानी रखनी होती है। जैसे जो ऑर्डर दिया जाता है वो क्लियर बोलना चाहिए, जो कमांडर का ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, क्लियर बोलना चाहिए और जोर से इतना बोले, इतनी आवाज होनी, बुलंद आवाज होनी चाहिए कि हर जवान के कान में वो आवाज चली जाए और क्लियर बोलना चाहिए और उसको इंडिकेशन के सहित बोलना चाहिए। ठीक है, इस तरह से सावधानी रखते हुए ऑर्डर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं जो फायर कंट्रोल ऑर्डर होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है, तो उसका सीक्वेंस होता है ग्रिड। फायर कंट्रोल ऑर्डर जब दिया जाता है उसका सीक्वेंस होता है ग्रिड, जी से ग्रुप, आर से रेंज और आई से इंडिकेशन और टी से टाइप ऑफ फायर, सिंगल हो सकता है या ब्रस्ट हो सकता है। तो ग्रिड मतलब पहले जब ऑर्डर दिया जाता है उस सबसे पहले वो क्या बताएगा, जी मतलब ग्रुप का नाम बताएगा, यूनिट का नाम बताएगा। ग्रुप मीन्स सबसे पहले वो यूनिट का नाम बताएगा, फिर रेंज बताएगा कि कितने रेंज पे हमारे दुश्मन है उसके बारे में बताएगा, फिर रेंज बताने के बाद इंडिकेशन बताएगा, वहां पे कोई निशान बताएगा, जैसे झोपड़ी है या कोई पौधा है या कोई जमीन है टूटी फूटी, उसका इंडिकेशन देगा। इसके बाद वो फायर के टाइप बताएगा कि उसको सिंगल शॉट फायर करना है या ब्रस्ट करना है। ठीक है, इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये है, ये फुल फायर ऑर्डर में आप देखें सबसे पहले वो सेक्शन को आगाह करता है ना, इसके बाद फिर वो क्या करता है, रेंज बताता है इसको 500 मीटर दूर। हर ऑर्डर पे उन्होंने रेंज बताया, देखिए 300 मीटर दूर, 800 मीटर दूर। तो सबसे पहले उन्होंने ग्रुप को बताया, ग्रुप का नाम लिया, देन उसने रेंज बताया कि कितनी मीटर दूर है दुश्मन, फिर इंडिकेशन बताया, जैसे इंडिकेशन यहाँ पे क्या बताया, झोपड़ी, आधा दाएं झोपड़ी। उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कमांडर ने कि आधा दाएं देखिए और वहां पे जो झोपड़ी है वहां पे दुश्मन है ना, तो इसको कहते हैं इंडिकेशन। ठीक है, फिर उन्होंने फायर का नाम बताया, देखिए यहाँ लिखा है बर्स्ट फायर। ओके, तो उन्होंने क्या क्या बताया, पहले यूनिट का नाम बोला, फिर रेंज बताया, फिर उन्होंने इंडिकेशन दिया कि वहां पे टूटी फूटी जमीन है, कि वहां पे झोपड़ी है, जहां पे दुश्मन है उस जगह के बारे में बता इंडिकेशन दिया जाता है। देन फिर उसने बताया टाइप ऑफ फायर, उन्होंने ये बताया कि बर्स्ट फायर करना है कि सिंगल फायर करना है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एनसीसी एग्जाम के पर्पज से। काइंड ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर, ये अक्सर 5 से 10 नंबर का आता है। और तो ये 4 प्रकार के होते हैं। और ये भी 5 नंबर का आता है, सीक्वेंस ऑफ फायर ऑर्डर, है ना। तो ये भी इसमें किस सीक्वेंस में बोला जाता है, ये भी आपके चाहे सर्टिफिकेट ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, ये तीनों एनसीसी के एग्जाम में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो आप लोग इसे 2-3 बार रिवीजन करें और लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।